आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल के ब्रह्म मुहूर्त उपदेश कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है तीन गुणों के ऊपर, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण, जिन पर देखिए हम प्रतिदिन ही चर्चा पिछले लगभग 4 वर्षों से करते आ रहे हैं। और भगवान श्री कृष्ण ने तो इन तीन गुणों को एक गुरुतम ज्ञान का है, यानी कि बहुत ही एक गहरा ज्ञान है। और हम तो परमात्मा की प्रेरणा से पिछले 4 वर्षों से ही लगभग 1350 60 70 वीडियो तो बना चुके हैं। ये सभी की सभी वीडियो ही प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से ये इन तीन गुणों के इर्द गिर्द ही घूमती है। हालांकि शास्त्रों में तो देखिए मुख्य रूप से तीन तत्वों पे ही चर्चा है, और हमारी चर्चा भी देखिए तीन तत्वों पे ही रहती है, भगवान, आत्मा। ये दोनों चेतन सत्ता है। देखिए जब तक मनुष्य अपने जीवन में जड़ और चेतन का अंतर महसूस नहीं करता, क्योंकि आपके हमारे घरों में क्या है, देखिए सभी चीजें एक जड़ के समान ही है। आपके हमारे तीन शरीर, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर, ये भी एक जड़ ही है। आपके हमारे परिवार के जितने भी सदस्य हैं, उन सदस्यों में जो आपस में जो मोह ममता भी है, वो देखिए स्थूल शरीर के स्तर पर ही अधिक देखी जाती है। संसार जो चलता है वो भी स्थूल शरीर के स्तर पर ही चलता दिखाई देता है। मन के स्तर पर देखिए इस पर कोई विशेष स्थितियां नहीं बनती। अब सरकारों द्वारा जितने भी कानून बनाए जाते हैं, वो सभी कानून भी आपके हमारे स्थूल शरीर पर ही लागू होते हैं। ये सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर, इन पे किसी भी प्रकार का कोई कानून की पकड़ नहीं होती। कानून की पकड़ तो बहुत दूर की स्थिति है। देखिए हमारी स्वयं की पकड़ भी इन दो शरीरों पे नहीं होती। अक्सर देखिए हम तो पिछले 4 वर्षों से प्रतिदिन ही ब्रह्म मुहूर्त उपदेश में इन तीन शरीरों पे, आत्मा पे, परमात्मा पे कितने ही वीडियो बना चुके हैं। अब क्योंकि हमारी वीडियो के जब अलग अलग नाम होते हैं, तो फिर आपका हमारा जो एक वीडियो का जो एक विश्लेषण होता है, या हमारी जो एक दिशा चलती है, या परमात्मा द्वारा जो हमें एक प्रेरणा मिलती है, फिर उस वीडियो के नाम के इर्द गिर्द ही हमारी चर्चा घूमती है। अब क्योंकि आज हमारी देखिए वीडियो का नाम ही क्या है, ये तीन गुणों के ऊपर ही है। लेकिन हमने एक मनुष्य की आकृति बनाई है। ये आकृति देखिए किसी धर्म से एक संबंध नहीं रखती, ये तो मनुष्य की एक आकृति है। अब अक्सर लोग देखिए धर्म के नाम पे कितनी ही चर्चाएं करते रहते हैं। अब जबकि जन्म लेने का और मृत्यु की ये दो जो स्थितियां हैं, ये स्थूल शरीर की हैं। आपका हमारा जो सूक्ष्म शरीर है और कारण शरीर है, इनकी मृत्यु तब तक नहीं होती जब तक हम मायातीत नहीं होते। मायातीत का अभिप्राय जी जो 84 लाख प्रकार की योनियों के जो जन्म मरण के जो बंधन है, इससे हम मुक्त नहीं होते, जिसको देखिए मोक्ष कहा जाता है, आनंदमय स्थिति कहा जाता है। देखिए ये 84 लाख प्रकार की योनियों में जो आपके हमारे शरीर बार बार मिलते रहते हैं, वो तो कर्मों के आधार पे मिलते हैं। कर्मफल सिद्धांत के अनुसार जैसी जैसी स्थितियां आपके हमारे कारण शरीर में बढ़ती रहती हैं, वो मरते समय, क्योंकि मनुष्य योनि कर्म योनि है, बार बार हम कहते हैं अपने मिले हुए जीवन के महत्व को समझो, इस पर विचार करो। ये बहुत ही अनमोल है। जीवन का एक एक क्षण, इसका सदुपयोग करो। आपके मेरे जीवन की देखिए सांसें हर क्षण घटती जा रही हैं। मैं जो वीडियो भी प्रतिदिन बनाता हूँ, वीडियो बनाते बनाते भी मेरी भी सांसें देखिए कमजोर होती जाती हैं। वीडियो आरंभ करने से पहले और अंत तक में मेरी भी आयु घट जाती है, आपकी सुनने में आयु घट जाती है। ये सभी स्थितियों पर जब तक मनुष्य विचार नहीं करता, तब तक उसका देखिए एक सत्वगुण नहीं बढ़ता। और देखिए हमने तो आज के शरीर में तीन स्थितियों को दर्शाया है, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। और परमात्मा की प्रेरणा से देखिए मैं कुछ ना कुछ ऐसे वीडियो के चित्र बनाता हूँ, कुछ रंगों द्वारा संदेश देने का प्रयास करता हूँ। क्योंकि हमारी प्रतिदिन की जो बनने वाली वीडियो है, जो लगभग देखिए पिछले 3.5 वर्षों से तो हम केवल ब्रह्म मुहूर्त उपदेश के नाम से ही अपनी चर्चाएं करते आए हैं।
ये तो पिछले लगभग 6, 7, 8 महीने से ही हमने देखिए संध्या बेला ज्ञान कक्षा में भी एक वीडियो बनानी शुरू की है। हालांकि हम देखिए ब्रह्म मुहूर्त उपदेश और संध्या बेला ज्ञान में हम अपने एक विचार को हो वो फेसबुक पे भी डालते थे, ट्विटर पे भी डाल देते थे और इधर उधर अपने जानने वालों में, भाई बंधुओं में, व्हाट्सएप पर भी भेज देते थे। लेकिन अब पिछले 7, 8 महीने से हमने ये शाम की जो संध्या बेला ज्ञान कक्षा में भी इसको एक वीडियो का रूप दे दिया। क्योंकि देखिए शब्दों की तो एक सीमा है, 4 लाइनें, 6 लाइनें, 10 लाइनें, उसके बाद तो हमें देखिए उसको समाप्त करना होता है और फिर मेरे लिखने की भी एक थोड़ी क्षमताएं होती हैं। और आप भाई बहनों की भी उस ब्रह्म मुहूर्त उपदेश ज्ञान कक्षा में, क्योंकि वो सभी एक बहुत ही गुहतम विषय होते हैं और अक्सर एक साधारण मनुष्य को 1, 2, 5, 10 वीडियो सुनकर ज्ञान की कड़ियां जड़ से समझ नहीं आती। क्योंकि ज्ञान का देखिए कोई और स्वर नहीं है, स्वयं ब्रह्मा जी ने, जिनको कि भगवान ने स्वयं वेदों का ज्ञान दिया, फिर ब्रह्मा द्वारा 4 ऋषियों को उस ज्ञान को वितरित किया गया। तो ये जो ज्ञान है स्वयं ब्रह्मा जी ने ही कहा कि नेति नेति। हमारा तो देखिए एक वीडियो का भी नाम था नेति नेति। हम क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त में प्रतिदिन ही कुछ ना कुछ विषय लेकर इन पर चर्चाएं करते हैं और चर्चाओं का कोई अंत नहीं है। और शाम को जो हमने संध्या बेला ज्ञान कक्षा में हम कुछ साधारण विषय लेते हैं, कुछ भौतिक विषय भी ले लेते हैं। आप सभी भाई बहनों के कुछ जो प्रश्न आते हैं उन प्रश्नों को भी कभी कभी कुछ वीडियो का रूप दे देते हैं ताकि एक साधारण मनुष्य का ज्ञान बढ़े। और मैं तो देखिए स्वयं प्रतिदिन जो ब्रह्म मुहूर्त उपदेश कक्षा में जो जो वीडियो बनाता हूँ, चाहे वो संध्या बेला ज्ञान कक्षा, देखिए ये दोनों वीडियो मैं बार बार कह चुका हूँ कि हम बनाते तो केवल ब्रह्म मुहूर्त के समय में ही है। क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त समय विशेष में परमात्मा की अनुकूलताएं मिलती हैं, प्रकृति के वातावरण में अनुकूलताएं होती हैं। परमात्मा हमें जैसे जैसे कुछ प्रेरणाएं देते हैं, मन में जैसे जैसे शब्द आते हैं, वैसे वैसे मैं अपनी वीडियो में उन शब्दों को देखिए एक दिशा देता रहता हूँ। और अक्सर मेरे जो नए नए वीडियो के जो नाम भी होते हैं, ये जो हम सुबह ब्रह्म मुहूर्त उपदेश या संध्या बेला ज्ञान कक्षा में जो वीडियो को हम दिशा देते हैं, उस दिशा को देते देते जो मुख द्वारा जो शब्द निकलते जाते हैं, उन निकले गए शब्दों से ही नए नए वीडियो के नाम निकल आते हैं। देखिए ये परमात्मा का ही एक विशेष आशीर्वाद रहता है। तभी तो हम देखिए अपनी चर्चाओं में बार बार कहते रहते हैं कि इन वीडियो को आप प्रतिदिन सुनो, चाहे आप मेरी बनी हुई वीडियो सुनो, चाहे किसी और वक्ता की बनी हुई वीडियो सुनो, लेकिन हमें परमात्मा का ज्ञान विज्ञान बार बार सुनते रहना चाहिए। क्योंकि सुनने से ही ये ज्ञान एक स्थिर होता है, स्थायी होता है। जब तक ये ज्ञान टिकता नहीं है, टिकने का अभिप्राय क्या है, कारण शरीर में। क्योंकि अनादिकाल से हम विषय भोगों में लिप्त रहे हैं। ये स्थूल शरीर के स्तर पर जब हम अधिक भोग भोगते हैं तो ये तामसी वृत्तियां होती हैं। इसलिए तो आज के वीडियो के चित्र में हमने देखिए एक शरीर के 3 भाग कर दिए, क्योंकि संपूर्ण ज्ञान देखिए इन 3 गुणों में ही बटा हुआ है। हालांकि ये 3 गुण तो देखिए जड़ गई हैं, इन 3 गुणों के लक्षण हैं। उन्हीं लक्षणों के आधार पे ही परमात्मा की प्रेरणा से मैंने एक स्थूल शरीर के 3 भाग कर दिए। अब देखिए गर्दन से ऊपर का जो हिस्सा है, जो कि बहुत ही एक कीमती है, कीमती का अभिप्राय क्या है कि ये एक बुद्धि के स्तर पर कहो या आपके हमारी जो 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, वो मुख्य रूप से देखिए एक ऊपरी हिस्से में ही विद्यमान है। ऊपरी हिस्से में विद्यमान का अभिप्राय क्या है? क्योंकि आपके हमारे देखिए 5 भोग विषय हैं, आपके हमारी 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, 5 कर्मेंद्रियां हैं। अब ज्ञानेंद्रियों द्वारा तो हम देखिए 5 विषयों का सुख लेते हैं। ये ज्ञानेंद्रियां क्या है? गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द। यानी कि ये ज्ञानेंद्रिय जो 5 है, ये तो गर्दन के ऊपरी हिस्से में ही है। अब ज्ञानेंद्रियों का अभिप्राय क्या है? ज्ञान की स्थितियां हैं। और ज्ञान को देखिए सत्वगुण से जोड़ा जाता है, रजोगुण को क्रिया से जोड़ा जाता है और तमोगुण को देखिए अज्ञानता से जोड़ा जाता है।
इसलिए तो मैंने देखिए ये मनुष्य शरीर के 3 भाग कर दिए हैं। ऊपरी गर्दन के ऊपरी हिस्से को मैंने देखिए सतोगुण से जोड़ा है, और बीच टांगों से नीचे के हिस्से को मैंने तमोगुण से जोड़ा है, इसलिए मैंने काले रंग से दर्शाया। और गर्दन के ऊपरी हिस्से को मैंने सफेद रंग से दर्शाया। और जो बीच का जो पेट का हिस्सा कहो या 2 हाथों का हिस्सा कहो, इनको हमने देखिए रजोगुण से दर्शाया है, एक रंगीन रंग से दर्शाया है। हम अक्सर अपनी चर्चाओं में देखिए रजोगुण को रंगीन रंग से इसलिए दर्शाते हैं क्योंकि रजोगुण ये संसार से जोड़ता है। परमात्मा से जोड़ने के लिए हमें देखिए सतोगुण में स्थित होना पड़ता है। सतोगुण में स्थित होने का अभिप्राय क्या है कि हमें अपना सतोगुण बढ़ाना होता है। अब ये बढ़ाने का अभिप्राय क्या है कि हमें ज्ञान में स्थिति में रहना होता है। सतोगुण का संग करना ही एक सत्संग की स्थिति है। और ये सत्संग किससे होता है? या तो सुनने से होता है या फिर पढ़ने से होता है, यानी कि आंखों द्वारा होता है या कानों द्वारा होता है। देखिए कितनी एक सहज स्थिति है कि आपके हमारे गर्दन के ऊपर की ये सभी ज्ञानेंद्रियां ये केवल ऊपरी भाग में है। इसलिए तो बार बार कहा जाता है कि मनुष्य को अपने मिले हुए जीवन में सत्वगुण को बढ़ाना चाहिए। हम बार बार क्यों कहते रहते हैं कि ब्रह्म मुहूर्त में उठो, ब्रह्म मुहूर्त में उठो। ब्रह्म मुहूर्त क्योंकि एक सतो गुण की एक शुद्धतम स्थिति होती है। ये सूर्य निकलने से पूर्व की जो एक 2 घंटे 40 मिनट की स्थिति है, इसको ब्रह्म मुहूर्त का मैंने एक नाम दिया है। हालांकि शास्त्रों में तो देखिए मेरे पढ़ने में ये 2 घंटे 40 मिनट की स्थिति नहीं है। देखो मैंने तो बहुत सी बातें जो शास्त्रों में लिखी नहीं गई लेकिन जो सिद्धांत रूप में कही गई हैं, उन सिद्धांतों पे ही एक सरल शब्दों द्वारा कुछ व्याख्याओं को मैंने एक दिशा दी है। वो सभी व्याख्या देखिए एक तर्क संगत शास्त्रों के जो सिद्धांत है उसी पे ही मूलभूत पे आधारित है। अब मैंने तो देखिए इन 3 गुणों को 1 10 100 से भी संबोधित किया अंकों के आधार में, क्योंकि शास्त्रों में कहा गया तमोगुण से 10 गुना अच्छा रजोगुण है, रजोगुण से भी 10 गुना अच्छा सतोगुण है। और इसी बात को मैंने आगे ले जाते हुए एक विशुद्ध सतोगुण जो कि परमात्मा के लिए आत्मा के लिए कहा जाए, क्योंकि ये जो 3 गुण है ये तो माया के हैं, जड़ हैं। और जड़ का अभिप्राय क्या है कि आपके हमारे स्थूल शरीर में ये तीनों गुणों की एक स्थितियां बनी रहती है। और ये 3 शरीर जो आपके हमारे हैं, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर, इन 3 शरीरों में भी देखिए अलग अलग गुणों की स्थितियां होती हैं। इसको हमने देखिए एक बार बहुत बड़ी एक वीडियो बनाई थी कि आत्मा के जो 3 शरीरों के जो एक बंधन है, यानी कि आपके हमारी आत्मा इन 3 शरीरों से बंधी रहती है। अब एक बंधन तो अपने आप ही समाप्त होता है। अब देखिए ना आपके हमारे स्थूल शरीर की मृत्यु आती है, हमने अपने जीवन में कितनी ही मृत्युओं देखी है। और स्वयं हमारी आपकी भी देखिए एक ना एक दिन इस स्थूल शरीर की मृत्यु आ जाएगी। अब मृत्यु आने के बाद क्या होता है कि आपके हमारे कार्य शरीर में जैसा जैसा कर्माशय होता है, कार्य शरीर में जैसे जैसे संस्कार बने होते हैं, उसके आधार पे फिर आपके हमारे अगले जन्म का एक निर्धारण होता है। हालांकि मृत्यु के साथ ही कई स्थितियां बनती हैं, इसका भी हमने देखिए विस्तार से एक वर्णन एक वीडियो बनाई थी ना, मनुष्य के मरने के बाद का अगला जन्म, जो लगभग देखिए 2.5-3 घंटे की थी। और लोगों ने उस वीडियो को ध्यान से एक क्रमबद्ध से एक समय विशेष में निरंतर सुना ही नहीं। थोड़ी आज सुनी, थोड़ी कल सुनी, या किसी किसी ने तो एक ही वीडियो को 10-15 मिनट में ही बीच बीच में से सुनकर समाप्त कर दी। और ऐसे कुछ भाई बहनों के मेरे पास उस समय विशेष में देखिए फोन भी आए थे कि ये बहुत लंबी वीडियो, इसमें इतना सुनने का हमारे पास समय ही नहीं। जबकि एक साधारण मनुष्य अपने जीवन में देखिए कितनी बारी सिनेमा हॉल में जाता है, 3-3 घंटे की फिल्म देखता है। और तो और घर पे बैठे हुए भी देखिए कितने ही हम धारावाहिक देखते हैं, कितने ही मैच देखते हैं। ये क्रिकेट के मैच तो देखिए पहले 5-5 दिवस के होते थे, लोग देखते रहते थे। और फिर वो मैचों से देखिए एक दिवसीय आए, उसमें भी देखिए 5-7 घंटे मनुष्य बैठ के देखता रहता है। यानी कि मनुष्य की जब देखिए जिस दिशा की ओर रुचि होती वहां वो समय भी लगाता है, धन भी लगाता है, सब चीजें वहां लगाता है। लेकिन जहां उसकी रुचि नहीं होती तो वहां से वो कटता है, उदासीन रहता है, हटता है।
और फिर संसार में ही अपने आप को एक विषय भोगों में लिप्त कर ले। देखिए ये सभी बातें आरंभिक स्थिति में मनुष्य को एक अच्छी नहीं लगती, लेकिन जैसे जैसे मनुष्य इन पर विचार करता है, क्योंकि परमात्मा का ज्ञान विज्ञान जितने जितने अंश में आपको में समझ में आ जाता है, फिर आपका बड़ा ये सत्वगुण विकसित होता है। ये जो आपका बड़ा एक शरीर में देखिए मैंने रजोगुण और तमोगुण की स्थितियां बताई है ना, जब हम योग की स्थितियों में आ जाते हैं, योग की स्थितियों में आने का अभिप्राय कि आपके बड़े स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, ये जब एक योग में अपने आप को अनुशासित कर लेता है, परमात्मा से जुड़ जाता है, क्योंकि परमात्मा तो देखिए आनंद स्वरूप सत्ता है, आनंद में देखिए ज्ञान भी बना रहता है, जबकि आत्मा को तो ज्ञान स्वरूप कहा जाता है। हम सभी आत्माएं ज्ञान स्वरूप है, किसी का भी ज्ञान ये खत्म नहीं होता। हम जो प्रतिदिन जो 1300 से अधिक जो वीडियो बनाकर हम कहते रहते हैं हमने इतनी वीडियो बनाई, हमने इतनी वीडियो बनाई, देखिए ये सभी इन वीडियो में दिया गया ज्ञान आपके पास भी पहले से ही है, लेकिन जब जब हम विषय भोगों में अधिक लिप्त होने लगते हैं, मर्यादा से अधिक संसार को भोगते हैं, ये संसार क्या है? 5 विषय भोग, गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द, जब इनको हम रस पूर्वक अमर्यादित ढंग से भोगते हैं, यानी कि मन के जो घोड़े हैं वो जब इन विषय भोगों की ओर ही अमर्यादित हो जाते हैं, तो फिर आपका हमारा जो एक स्थूल शरीर है वो विषय बन जाता है, इन विषय भोगों को भोगने का आदी बन जाता है, प्रमाद में आ जाता है, आलस्य में आ जाता है। तब ऐसी स्थिति विशेष में आपके हमारी संसार को पाने की ही एक रुचि बनी रहती है। तब ऐसी स्थिति विशेष में आपका हमारा जो एक ऊपरी हिस्सा है, गर्दन के ऊपर का जो एक सात्विक स्थिति है, वो भी फिर राजसी बन जाती है। यानी कि आपका हमारा स्थूल शरीर यदि योग में रहता है तो ये संपूर्ण ऊपरी हिस्सा ही जो मैंने सफेद दिखाया, ये सफेद नहीं रहता, फिर आपका एक बीच का हिस्सा जो रजोगुण है वो भी फिर एक सफेद बनने लगता है। आपकी टांगे जो आज काली हैं, देखिए इनके अलग अलग भावार्थ है, क्योंकि तमोगुण को देखिए मैंने टांगों से दर्शाया है, और रजोगुण पेट के और हाथ के हिस्सों को मैंने रजोगुण से दर्शाया, क्योंकि रजोगुण का अभिप्राय देखिए क्रियाओं से होता है। हम कितनी ही क्रियाएं करते रहते हैं, हम कितना ही श्रम करते हैं, भागदौड़ करते हैं, अपने हाथों से हम कितना ही श्रम करते हैं, और किस लिए करते हैं? पेट के लिए। अक्सर मनुष्य कहता है ना, क्या करें, पेट के लिए भागना पड़ता है। ये देखिए एक साधारण स्तर पर ऐसे शब्द बोल दिए जाते हैं, जबकि मनुष्य की देखिए विषय भोगों में जब जब अधिक रुचि होती है, इसलिए तो देखिए पेट के नीचे की जो एक स्थितियां हैं, इसमें देखिए आपके हमारी 2 कर्मेंद्रियां हैं, हम मल त्याग करते हैं, मूत्र का त्याग करते हैं। ये 2 जो कर्मेंद्रियां हैं, मल और मूत्र त्याग करने की, इनको निंदनीय कहा गया है। हर दृष्टिकोण से इनको देखिए निंदनीय कहा गया है। हालांकि इनको भी देखिए सात्विक बनाया जाता है। ये सभी सूक्ष्म विषय हैं। हम देखिए एक ही वीडियो में इन सभी बातों को तो ले नहीं सकते। हम देखिए जैसे जैसे हमें वीडियो का नाम होता है, उस नाम के अंतर्गत मेरे मन में जैसे जैसे विचार आते हैं, मैं उस वीडियो विशेष में उन विचारों को रख देता, क्योंकि ये स्थूल शरीर का जो एक आकृति मैंने दिखाई है, ये एक साधारण स्तर पर है। आने वाले समय पे देखिए हम विभिन्न वीडियो के विषय रखेंगे, जो इन 3 शरीरों को समझने में आपको में आसानी होगी, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने बार बार कहा है, इन 3 गुणों के ज्ञान को मनुष्य जितना जितना एक ज्ञान पूर्वक समझता है, यथार्थ रूप में समझ जाता है। अब ये 3 गुण तो ये देखिए एक कर्म में हर रोज ही आते हैं। अब 8-8 घंटे के देखिए ये 3 गुणों की लगभग स्थितियां होती, क्योंकि प्रतिदिन में क्या है, 3 गुण नित्य बने रहते हैं। एक गुण प्रधान रहता है, दूसरा गुण गौण रहता है, तीसरा गुण अति गौण की स्थिति में रहता है। इसी को तो हम बार बार कहते रहते हैं कि तमोगुण से 10 गुना अच्छा रजोगुण है, रजोगुण से 10 गुना अच्छा सत्वगुण है। सत्वगुण को बढ़ाओ, मनुष्य जो नहीं सत्वगुण बढ़ाने के लिए ही मिली है। अब यदि मनुष्य अपना सत्वगुण नहीं बढ़ाता, सत्संग नहीं करता, परमात्मा से नहीं जुड़ता, तो फिर ऐसी स्थिति विशेष में मनुष्य का जीवन देखिए पशु वृत्तियों में ही बीतता है। ये पशु वृत्तियां क्या है? आहार, मैथुन, निद्रा, भय, और 4 जो पुरुषार्थ कहे गए हैं, धर्म, अर्थ, काम। धर्म का अभिप्राय देखिए सत्वगुण से है, अर्थ और काम ये रजोगुण और तमोगुण की स्थिति है,
और जब तक मनुष्य का धर्म सर्वोपरि नहीं होता, देखिए एक साधारण मनुष्य धर्म को एक अलग स्थितियों से जोड़ देता है। वो तो देखिए एक संप्रदाय है, विचारधाराएं हैं, उस विचारधारों पे मनुष्य के अलग अलग स्थितियां बढ़ती हैं। जबकि आपके हमारे स्थूल शरीर देखिए, ये हिंदू मुसलमान सिख ईसाई नहीं होता, ये तो परमात्मा ने एक जन्म का और आपके हमारे जीवन का और मृत्यु की जो स्थितियां वो सबके साथ एक जैसी है। हालांकि शास्त्रों में देखिए इन शरीरों को आपके हमारे कर्मों के आधार पे चार स्थितियां बताई हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र। अब जब हम टांगों द्वारा अधिक श्रम लेते हैं तो उसको एक तामसी स्थिति शूद्र से जोड़ दिया जाता है। ये कोई निंदनीय नहीं है, निंदनीय देखिए अलग अर्थों में, जो अभी मैंने कहा कि मल मूत्र के स्थितियों से, और मल मूत्र को भी हमने अलग स्थितियों से इसलिए दर्शाया है कि ये त्याज्य होती हैं। हम जितना भी देखिए भोजन ग्रहण करते हैं, हम जल पीते हैं, ठोस पदार्थ लेते हैं, तो उसका एक मल त्याग होता है। हम प्रतिदिन मल त्याग करते हैं, इसीलिए तो इसको मल एक तमोगुण से जोड़ा जाता है। और मूत्र का त्याग भी करते हैं। अब मूत्र में क्या है, तरल पदार्थ होता है, और मल में एक ठोस पदार्थ होता है। इनके देखिए अलग अलग स्थितियों में अलग अलग भावार्थ होते हैं। आज का हमारा विषय केवल इतना ही था कि हम अपने इस स्थूल शरीर को एक तीन गुणों से जोड़ें, इस पर चिंतन करें, ब्रह्म मुहूर्त में उठें। सतयुग ब्रह्म मुहूर्त में ही होता है। हालांकि देखिए वर्तमान समय तो देखिए कलयुग चल रहा है, कलयुग के बाद सतयुग आएगा, लेकिन कलयुग की तो अभी आयु बहुत लंबी है, 4,32,000 वर्ष है, जिसमें से शास्त्रों से एक समझ आती है कि अभी तो 5,120-25 वर्ष ही गुजरे, लगभग देखिए थोड़ा सा ही समय गुजरा है, अब शेष समय तो अभी आना बाकी है। ये सभी स्थितियों को हमें ज्ञानपूर्वक इन पर चिंतन करना चाहिए। शास्त्रों में बार बार कहा गया, सत्वगुण की प्रशंसा करो, रजोगुण के प्रति उदासीन रहो, और तमोगुण की निंदा करो। इनके देखिए अलग अलग भावार्थ होते हैं। निंदा का मतलब ये भी तो नहीं है कि हम रात को जब सोते हैं तो बहुत हम तमोगुण का संग ही करते हैं। अब तमोगुण यदि मैं सोऊंगा ही नहीं, ये अलग बात है कि हमें देखिए सात्विक नींद लेनी होती। सोने के बाद जब हम उठते हैं तो फिर वो एक सात्विक स्थिति होती है। अब मैं तो कभी कभी देखिए 12:30 भी उठ जाता हूँ, 1 बजे भी उठ जाता हूँ, 2 बजे भी उठ जाता हूँ। अब ये सुनने में बातें बड़ी अजीब से लगती। अब कुछ ऐसे मनुष्य भी हैं जो रात को देखिए 1 बजे तक जागते हैं, 2 बजे तक जागते हैं। ऐसी स्थितियां तो स्वयं मेरे घर पे भी देखी जाती। देखिए ये सभी स्थितियों की एक भावार्थ है। जब हम सोकर उठते हैं तो फिर वो सात्विक स्थिति होती है। एक मनुष्य अभी जागा हुआ है तो वो अपना तमोगुण को बढ़ाता है। देखिए कितने गहरे अर्थ हैं, इनको आप और हमें समझना होगा। जब हम देखिए सोकर उठते हैं तो फिर वो सात्विक स्थिति होती है। अक्सर कई भाई बहन मुझे टेलीफोन पे ऐसी शिकायत भी करते हैं, जी आप तो देखिए घोर तमोगुण जब चल रहा होता है उस समय विशेष में उठ जाते हो। देखिए ये एक अलग स्थिति है। मैंने कहा ना, सोने के बाद उठने की एक सात्विक स्थिति होती है। जैसे रात को अंधकार के बाद क्या आता है, तमोगुण के बाद क्या आता है, एक सतोगुण का प्रवेश होता है, सतोगुण की स्थितियां बनती हैं। मैंने कहा ना, ये सबके अलग अलग भावार्थ हैं। अंधकार के बाद प्रकाश आता है, ज्ञान में स्थितियां बनती हैं। अब ज्ञान में स्थिति को देखिए सतोगुण से ही जोड़ा जाता है। इसलिए तो बार बार हम कहते रहते हैं कि ब्रह्म मुहूर्त में उठो, ब्रह्म मुहूर्त में उठो। हालांकि तकनीकी रूप से तो देखिए सूर्य निकलने से पूर्व के जो 2 घंटे 40 मिनट का समय होता है वो ब्रह्म मुहूर्त है, क्योंकि दिन रात 24 घंटे के हैं। अब दिन रात 24 घंटे का अभिप्राय क्या है कि 3 गुण नित्य बने रहते हैं। अब एक एक गुण के हिस्से में मोटा मोटी 8-8 घंटे आ जाते हैं। फिर क्योंकि ये 3 गुण नित्य बने रहते हैं तो इसका अभिप्राय क्या है कि एक समय विशेष में एक गुण प्रधान होता है, दूसरा गुण गौण होता है, और तीसरा गुण अति गौण की स्थिति में। और ये जो ब्रह्म मुहूर्त का समय है, ये ब्रह्म मुहूर्त के समय में जो सतोगुण है ये बहुत ही प्रधान होता है। बहुत ही प्रधान का अभिप्राय है ये है कि ये जो
तमोगुण है, जो गुजरा हुआ गुण है, जो आने वाला रजोगुण है, इन दोनों ही गुणों की अति गौण स्थिति होती है। इसलिए इस समय विशेष को देखिए एक ब्रह्म मुहूर्त का नाम दिया गया। जबकि इस 2 घंटे 40 मिनट से पहले की जो स्थितियां होती है, सतोगुण तो तब भी प्रधान होता है, और सूर्य निकलने के बाद के जो 2 घंटे 40 मिनट की स्थिति होती है, उसमें भी सतोगुण प्रधान होता है। लेकिन अंतर क्या है? देखिए, ब्रह्म मुहूर्त से पहले के जो सतोगुण प्रधान में वो गुजरा हुआ जो तमोगुण होता है, वो उस सतोगुण को उतना एक प्रधान होने नहीं देता, कमजोर करता है। या यूं कहो कि उस वो गुजरा हुआ तमोगुण वो उभरते हुए सतोगुण की टांग को खींचता है। और इसी तरह जो आने वाला जो रजोगुण होता है, सूर्य निकलने के बाद की जो एक सतोगुण कमजोर क्यों होता है? क्योंकि फिर रजोगुण का प्रवेश आने लगता है, रजोगुण का क्रियाओं से मतलब होता है। अब जैसे हम उठने के बाद नहाना धोना दातुन करना शुरू कर देते हैं, नाश्ते की तैयारी करते हैं, ऑफिस जाने की, व्यवसाय में जाने की तैयारी करनी शुरू कर देते हैं। इसका अभिप्राय क्या है? कि अभी सतोगुण तो चल रहा है, लेकिन उसमें रजोगुण की द्वारा एक प्रवेश हो गया, आपकी हमारी क्रियाएं होने लगी, क्योंकि हमने रजोगुण को क्रिया से जोड़ा। मैंने क्या जोड़ा? देखिए, ये तो शास्त्रों में ही लक्षण बताए। इन सभी स्थितियों के भावार्थ को हमें समझना होगा। तो देखिए, चर्चा का तो कोई अंत नहीं है, क्योंकि आज मैंने इन 3 गुणों की स्थितियों को शरीर के साथ इसलिए जोड़ा है ताकि आने वाली चर्चाओं में कुछ गंभीर विषय इन 3 शरीरों के इर्द गिर्द ही आपके हमारे कुछ लिए जाएंगे, जिसमें देखिए हम कुछ चक्रों का भी एक विश्लेषण करेंगे। 3 गुणों के अलग अलग स्थितियों से आपके हमारे जीवन में कैसे कैसे परमात्मा को जुड़ने के लिए वो योग की स्थितियां बनती हैं। यानी कि विभिन्न स्थितियों पर जब हमने एक विश्लेषण करना होता है, तो उससे पूर्व की जो एक रूपरेखा होती है, वो जितने स्तर पर हमें वो समझ में आ जाती है। जैसे देखिए, प्राइमरी कक्षा के बाद माध्यमिक कक्षा होती है, फिर उच्च शिक्षाएं होती हैं। अब प्राइमरी कक्षा से भी नीचे की जो प्ले स्कूल की कक्षा है, वहां तो देखिए बच्चे रोते धोते ही जाते हैं। इस रोते धोते शब्द से हमें देखिए ज्ञानमय स्थिति उत्पन्न करनी है। जैसे बच्चे रोते धोते जाते हैं, इसी तरह जब हम ज्ञानमय स्थिति में अपने आप को सत्संग में स्थित करते हैं, तो आरंभिक स्थितियों में, क्योंकि आपका हमारा रजोगुण और तमोगुण प्रधान होता है, तब ऐसी स्थितियों में हमें शास्त्रों की बातें कहो, इन वीडियो में भी जो हम बातें कहते हैं, वो आरंभिक स्थितियों में समझ नहीं आती। अब समझ नहीं आती यदि हम देखिए वहां टिकते नहीं है। देखिए, रोने धोने का अभिप्राय क्या है? कि जब हमें समझ नहीं आती, चकरा जाता है दिमाग, तो फिर ऐसी स्थिति विशेष में कभी कभी मनुष्य यदि वहां से हट जाता है, तो फिर आगे की स्थितियां नहीं बनती। इसीलिए तो बच्चों को देखिए लालच दिया जाता है कि प्ले स्कूल में टिको, रुको। फिर धीरे धीरे जैसे जैसे उनको ज्ञान समझ में आने लगता है, फिर बच्चों का रोना धोना भी समाप्त हो जाता है। अब कोई देखिए कॉलेज में कोई रोते धोते जाता है? ऐसा तो कहीं नहीं सुना ना देखा गया। इसी तरह जब आपका भी ज्ञान विज्ञान परमात्मा का ये समझ में आने लगेगा, ये 3 गुण तमोगुण रजोगुण सतोगुण, क्योंकि इन 3 गुणों का ज्ञान विज्ञान समझना बहुत जरूरी है। इन 3 गुणों का ज्ञान विज्ञान जितना जितना यथार्थ रूप में समझ आया, फिर आपके हमारे जो 3 शरीर हैं, जो बंधन रूप में केवल स्थूल शरीर ही एक आपका हमारा जन्म के रूप में मिलता है। मिलता क्या, हम बढ़ाते हैं, चेतन तत्व इसको बढ़ाता है। जैसे माता के गर्भ में आपके हमारे एक शरीर का निर्माण होता है। अब आरंभ में तो देखिए एक कोशिका से होता है, फिर धीरे धीरे देखिए 9 माह 9 दिन में पूरा एक शिशु का एक शरीर तैयार होता है। फिर उसके बाद जो जन्म होता है उसको हम जन्म कहते हैं, जबकि माता के गर्भ में तो देखिए वो प्रक्रिया एक 9 माह 9 दिन में तैयार होती है। इन सभी स्थितियों को हमें यथार्थ पूर्वक समझना होगा। अपने मिले हुए जीवन में हम जितना अधिक ज्ञानमय स्थिति में लौट सकते हैं, क्योंकि ज्ञान तो पहले से ही है, केवल विषय भोगों के कारण, यानी कि रजोगुण और तमोगुण के कारण ही आपका हमारा ज्ञान आवृत होने लगता है। रजोगुण में ज्ञान धुंधला होता है, तमोगुण में देखिए क्योंकि काला रंग है, वो काला रंग सफेद को पूर्ण रूप से समाप्त कर देता है। अक्सर मैं देखिए तमोगुण की स्थिति को तारे से जोड़ता हूँ, रजोगुण की स्थिति को चांद से जोड़ता हूँ, और सतोगुण को एक सूर्य के प्रकाश से जोड़ता हूँ। जब तक हम सतोगुण अपना विकसित नहीं करते,
ब्रह्म मुहूर्त में उठते नहीं है, परमात्मा का ध्यान नहीं लगाते, तो फिर उस विशुद्ध सत्वगुणी जो महासूर्य है, आनंद स्वरूप सत्ता है, उससे हम जुड़ नहीं पाते। तो उसको जुड़ने के लिए हमें इन सभी स्थितियों को ज्ञानपूर्वक समझना होगा, अपने आप को सात्विक बनाना होगा। तो इन्हीं शब्दों के साथ देखिए आज की चर्चा विशेष जो कि पहले ही लंबी हुई है, शेष चर्चा फिर हम आने वाले समय में कुछ और विषय लेंगे। तो आज की चर्चा विशेष को अब हम यही विश्राम देते हैं। शाम को फिर मिलते हैं संध्या बेला ज्ञान कक्षा में। तब तक आप अपने आध्यात्मिक मित्र सुधीर भाटिया फकीर को इजाजत दें। आप सभी भाई बहनों को मेरी ओर से ब्रह्म मुहूर्त में उठने के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपकी सात्विक दिनचर्या मजबूत स्थिति में हो, ताकि हम परमात्मा का ज्ञान विज्ञान यथार्थ रूप में समझते जाएं और अपने मिले हुए जीवन में सत्वगुण विकसित करते जाएं, ताकि आपका मेरा मिला हुआ जीवन सफल हो, सार्थक हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ अब चर्चा विशेष को यही विश्राम देते हैं। चर्चा संबंधित आपके मन में कोई प्रश्न हो, कोई मेरी कही गई बात आपको आपत्तिजनक लगती हो, तो आप नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर जाकर अपना प्रश्न, अपने सुझाव या अपनी आपत्ति शिकायतों को भी नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर जाकर लिख सकते हैं। और यदि मेरी बनी हुई ये वीडियो आपको अच्छी लगती हो, तो मेरी आप सभी भाई बहनों से विनती है कि इन बनी हुई वीडियो को आप अधिक से अधिक भाई बहनों में शेयर करो, ताकि समाज में सत्वगुणी वातावरण का विस्तार हो। भले ही देखिए भौतिक स्तर पे तो कलयुग चल रहा है, लेकिन उस कलयुगी वातावरण में हम सत्वगुणी स्थितियां जितने जितने स्तर पर बना सकते हैं, यानी हम सभी भाई बहन सात्विक स्थिति में रहते हुए अपने अपने कर्तव्य कर्मों को ईमानदारी से निभाते हुए हम सतयुगी वातावरण बना सकते हैं, जिसमें हम सभी भाई बहनों का सुखमय जीवन बीतेगा, समाज में भाईचारा बना रहेगा। तो ऐसी सभी शुभ स्थितियां आप सभी भाई बहनों के जीवन में भी बने। इन्हीं शब्दों के साथ अब चर्चा विशेष को यही विश्राम देते हैं। चर्चा विशेष को ध्यानपूर्वक सुनने के लिए आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद।